नमस्कार, आप देख रहे तापमान लाइव। मैं प्रशांत। ब्रह्मेश्वर मुखिया विवाद अब सवर्ण आयोग तक भी पहुंच चुका है। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी है और इन्होंने अपनी समस्या को लेकर के सवर्ण आयोग में आशुतोष जी पर जिस तरह से कहा जाए आरोप लग रहा था, उन्होंने बयान दिया था सारिका पासवान को लेकर के। वो फिर और सारिका पासवान ने जिस तरह से आशुतोष जी पर अपना प्रत्यारोप लगाया था, आरोप लगा रहे, वो सारी चीजों को लेकर के सवर्ण आयोग में पुरुषोत्तम जी आगे। पुरुषोत्तम जी, आपने सवर्ण आयोग में अपनी आपत्ति जताई, क्या लग रहा है अब इतनी विवाद क्यों? देखिए, उन लोग भी अपने आयोग गए, हमारे लिए भी आयोग बना है, तो हमें लगा कि आयोग जाना चाहिए, आयोग के अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में मामलों को देना चाहिए। हमने दिया। तो क्या लग रहा है कि ये अब रुकेगा नहीं? आप आयोग, वो आयोग, फिर तो रुकने का देखिए, तो... अगर जो जैसा करेगा वैसा ही उसको साथ बर्ताव होगी। अब तो हम लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, तो हम लोग तो गाली गलौज नहीं करेंगे। अब हम लोग कानूनी खेल खेलेंगे, कानूनी तौर पे जवाब देंगे। ये देश कानून और संविधान से चलता है, राजद के जाले से नहीं चलता है, राजद के फेसबुक पेज से नहीं चलता है। एक एक चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, लड़ने वाले हम लोग हैं। तो वो भी तो अभी भी स्टैंड पे हैं और कह रही है कि निश्चित रूप से हम ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद तो कहेंगे तो हम ही भी कहेंगे कि चारा चोर लालू यादव मुर्दाबाद। हम भी कहेंगे कि जमीन लेके नौकरी देने वाले लालू यादव मुर्दाबाद। हम भी कहेंगे कि बिहार में जंगल राज को पनपाने वाले लालू सरकार मुर्दाबाद। ये फिर तो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी। बढ़ते चले। हमने सुलगाया है क्या? राजद का सुनियोजित ढंग से प्रायोजित षड्यंत्र था दो समाज के बीच लड़ाने का और राजनीतिक लाभ लेने का। ये आपका कैसा मुआयना है कि राजद ही सुनियोजित बिल्कुल। बयान उतनी जिसका कोई मतलब नहीं, बयान देना, उसके बाद उसका समर्थन करना, यह क्या दर्शाता है? ये किस बात को प्रमाणित करता है? तो आपने जो खेला किया, समझ रहे थे कि बिहार की जनता नहीं समझ रहा, सारे चीज को बारीकी से समझ रहे हैं। और दो जात के जो विद्वेष फैलाए कि भूमिहार और पासवान के बीच झगड़ा लगवा करके चिराग पासवान को डाउनफॉल करने का एक साजिश था तेजस्वी यादव का, क्योंकि इनसे काफी छवि उनका बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। अब इसलिए दो जातों के बीच लड़वाने का, विद्वेष फैलाने का एक सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है पुरुषोत्तम जी, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया पर 200 से अधिक हत्या का आरोप है, तो ये लगातार इस चीजों को स्टंट कर रहा है। वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया, वीर कह रहे हैं? वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया, सुन लीजिए, वीर किसको कहा जाता है, उस वीर की संज्ञा किसको दी जाती है, उसको आप समझ लीजिए। वीर किनको कहेंगे? जमीन लेके नौकरी देने वाले को वीर कहेंगे क्या? चारा घोटाला करने वाले को वीर कहेंगे क्या? मुरेठा और लाठी की सरकार चलाने वाले को वीर कहेंगे क्या? वीर की संज्ञा किसे मिलता है? उनकी वीरता का परिचय सुन लीजिए। 90 के दशक में जब इनकी सरकार था और इनकी पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई थी और सेनारी जैसे बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया, वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठ के कहती थी कि मरने वाले मेरी स्वजातीय नहीं है। सरकार के संरक्षण में नरसंहार होता था, नक्सलियों का वर्चस्व बढ़ा हुआ था, उस वर्चस्व को खत्म किया वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया। दुराचार और अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाए ब्रह्मेश्वर मुखिया, तो वैसे व्यक्ति को वीर की संज्ञा दी जाती है। तो आप लोग मानते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया वीर हैं? बिल्कुल वीर हैं। वो नहीं होते तो 90 के दशक में किसानों के जमीन कब्जे किए जा रहे थे, मां बहनों की इज्जत लूटा जा रहा था और सरकार नक्सलियों को संरक्षण दे रही थी। उस समय की लड़ाकू व्यक्ति वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, इसलिए वीर हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाया, मां बहनों की इज्जत बचाए, वैसे व्यक्ति वीर होते हैं। अब क्या करेंगे? अगर आप भी आयोग में आ गए हैं, आयोग आपको आश्वासन दिया है, कानूनी तौर पे जितना दूर तक जाना होगा जाएंगे। आयोग आए हैं, कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अभी तो अब देख रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा शब्द ट्रेंड कर रहा है, 90% को लेकर के राजद अब स्टैंड कर रही है। राजद का 38% का ही राजनीति समय हमेशा रहा है। ये 38% नहीं, बिहार के 90% लोग जिनके बारे में वो राजनीति करते हैं, 90% की बात करते हैं, 90% लोग भी जानते हैं कि मात्र 10 आदमी का बात करते हैं। परसेंट का छोड़ दे, 10 आदमी अपने परिवार की बात करते हैं। किसी 90% के हक की बात इन्होंने नहीं किया है, सबका शोषण इन्होंने किया है। और हमारे समाज का इतिहास उठा कर देख लीजिए, जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण हमारे समाज में पैदा हुए, जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने वर्ग का विकास किया। हमारे समाज से आचार्य किशोर कुणाल जैसे महान धार्मिक व्यक्ति निकले, जिन्होंने महावीर मंदिर जैसे बड़े संस्थानों में
50% से ऊपर दलित भाइयों को पुजारी बनाए, तो हमारे समाज से वैसे वैसे लोग आते हैं। और ये परसेंट की राजनीति इनका पुरानी परंपरागत नीति रहा है कि कैसे हूं लड़वाते रहे। तो अब बिहार समझ चुका है, बिहार उग चुका है। आपका मानना है कि 10% सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की वो बात करता है, किसी और चीज की नहीं? 10% नहीं बोले, 10 व्यक्ति की वो बात करते हैं। अपने घर में बैठे वो 10 व्यक्ति की बात करते हैं, 10 पर्सनली परिवार की बात करते हैं, अपनी परिवार को सेट करने की बात करते हैं। 90% की तो बातें छोड़ दीजिए, 90% के तो वर्षों से उन्होंने शोषण किया है। यानी लोगों को गुमराह कर रहा है। निश्चित, युवाओं को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, जातियों को गुमराह करना, जाति को गुमराह करके लड़वाना इनकी पुरानी परंपरागत नीति रहा है। तो जातियों के नाम पर लड़ाना आरजेडी की परंपरागत नीति है और उसी नीति को अब आगे बढ़ा करके 2025 की विधानसभा की रोटियां सेकना चाह रहा था। तमाम जानकारी दे रहे थे पुरुषोत्तम जी। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।